नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2026 में संकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और साथ ही जानेंगे इसकी संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आसान राह फॉर यू में। दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकट चौथ या तिल चौथ का व्रत किया जाता है। इसे लंबोदर संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। जिस तरह महिलाएं करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, वैसे ही संतान प्राप्ति और संतान के कल्याण के लिए माताएं संकट चौथ का व्रत करती हैं। दोस्तों, इस दिन महिलाएं गणेश जी और संकट माता की पूजा आराधना कर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। तो चलिए जानते हैं साल 2026 में संकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, साल 2026 में संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी प्रातःकाल 8:01 पर। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 7 जनवरी प्रातःकाल 6:52 पर। दोस्तों, चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:54। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:51। दोस्तों, राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:12 से शाम 4:31 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:11 से दोपहर 12:53 तक। वहीं ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक। अब जान लेते हैं संकट चौथ पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, गणेश जी की पूजा दोपहर में करने का विधान है, इसलिए दोपहर की पूजा के शुभ मुहूर्त व शुभ योग में पूजा स्थल पर एक चौकी को गंगा जल से शुद्ध कर इस पर साफ पीला या लाल कपड़ा बिछाएं और गणेश जी की मूर्ति चौकी पर विराजमान कर तांबे के पात्र में जल कलश भर कर रखें। दोस्तों, साथ में संपूर्ण शिव परिवार व माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी स्थापित करें। अब भगवान गणपति जी के सामने घी का दीपक जलाकर उनका तिलक करें और पीले फूलों की माला से उनका श्रृंगार कर पूजा में उन्हें दुर्वा तिल, तिल के बने लड्डू, गुड़ जरूर अर्पित करें। दोस्तों, इस दिन पूजा में तिल और गुड़ की चीजें अवश्य शामिल करें। इसके बाद व्रत कथा सुने या पढ़ लें। अंत में गणेश जी के मंत्रों का जाप कर आरती कर लें। दोस्तों, रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चांद को जल से अर्घ देकर व्रत का पारण करें और व्रत खोल लें। आइए अब जान लेते हैं संकट चौथ व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, संकट चौथ व्रत कथा के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी से जुड़ी है। दोस्तों, प्राचीन कथा अनुसार माँ पार्वती एक बार स्नान को गई। स्नान करने से पहले गणेश जी को द्वार पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा कि जब तक मैं स्नान करके बाहर नहीं आऊं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश भगवान ने अपनी माँ की बात का पालन किया। इसी दौरान भगवान शंकर माँ पार्वती से मिलने आ गए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें दरवाजे पर ही रुकने को कहा। इस पर भगवान शंकर ने गणेश जी का धड़ अलग कर दिया। दोस्तों, जब माता पार्वती बाहर आई और गणेश जी का हाल देखा, यह देख माँ पार्वती रुदन करने लगी और शंकर भगवान से गणेश जी को पहले जैसा करने को कहने लगी। माँ पार्वती की हालत देख भगवान शंकर ने गजानन का सिर लाकर गणेश जी को लगा दिया। तभी से गणेश जी गजानन कहलाए और इसके बाद से ही महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए गणेश संकट चौथ का व्रत करने लगी। दोस्तों, मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को दीर्घायु प्राप्त होकर सभी संकटों से उसकी रक्षा होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।